बेटी कोमल के लिए एक ऐसा घर परिवार ढूंढ रही थी जहां उसकी बेटी को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार मिले। और इसी चक्कर में उमा ने कई सारे रिश्ते भी ठुकरा दिए थे क्योंकि कोई भी बहू को बेटी की तरह रखने को तैयार ही नहीं था। एक रोज सुबह सुबह उमा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन रजनी का उमा के घर आना होता है। अरे उम्मा, क्या बात है। बेटी हो तो कोमल जैसी। जब से तेरी कोमल ने घर को संभालना शुरू किया है ना, तब से तुझे तो बस आराम ही आराम है, किसी काम की चिंता नहीं। हाँ रजनी, जब से मेरी कोमल ने घर का काम संभाला है तब से मुझे किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होती। सुबह शाम दोपहर का खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन और तो और सारे नाश्ते और पकवान मेरी कोमल ही बनाती है। अरे ये तो जिसके भी घर जाएगी उस घर को अपनी एनर्जी से खुश कर देगी। इसकी सास को इससे एक शिकायत नहीं होगी। तभी तो रजनी, मैं इसके लिए एक ऐसा घर ढूंढ रही हूँ जहाँ इसे बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखा जाए। और इसी चक्कर में तू भी जानती है मैंने कितने रिश्ते ठुकरा दिए हैं। हाँ ये तो है। अरे देख तो, मेरी आवाज सुनी नहीं कि मेरे लिए चाय लेकर आ गई। खुश रह बेटे, हमेशा खुश रह। भगवान तुझे पति और ससुराल दोनों ही बहुत अच्छा दे। कोमल घर का सारा काम अच्छे से करती थी और घर से लेकर परिवार की जिम्मेदारी को भी काफी अच्छे से संभालती थी। एक रोज उमा अपनी बेटी को देर शाम कहती है, कोमल देख, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस बार तो तेरे लायक रिश्ता मिल ही जाए। माँ, आजकल कौन अपनी बहू को बेटी बनाकर रखता है। बहू तो बहू है, और अगर बहू बेटी बनेगी तभी तो सास भी अपनी बहू को बेटी मानेगी ना। मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी में कोई दाग नहीं है और वो बहुत अच्छे से घर परिवार संभालना जानती है। अब अगले ही दिन उमा के घर कोमल को देखने लड़की की माँ सरला और लड़की की बहन निशा का आना होता है। कोमल ट्रे में चाय लेकर वहां पहुंचती है। अरे रे रे, मेरी होने वाली बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। बेटी यहाँ बैठ। बहन जी, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। अरे ये आप क्या बोल रही हैं बहन जी? मैं आपको अपनी बेटी तभी दूंगी जब आप मेरी बेटी को बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाएंगी और बेटी बनाकर ही अपने घर रखेंगी। अरे बस इतनी सी बात। ये तो मैंने यहाँ आने से पहले ही सोच लिया था कि बहू को बहू नहीं बेटी की तरह रखूंगी, जैसे मेरी निशा है। अरे ये माँ क्या बोल रही है? भला भाभी घर की बेटी बनकर कैसे रह सकती है? और माँ को तो वैसे ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। तो बहन जी तय रहा, शादी हम जल्दी करेंगे और आपकी बेटी अब मेरे घर की बेटी, तो समझो रिश्ता तय। उमा भी खुश थी। आखिरकार उसकी बेटी के लिए एक ऐसा घर मिल ही गया जहां उसे बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रखा जाना है। अब कुछ दिनों बाद ही उमा की बेटी कोमल सरला के घर की बहू बन जाती है और अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है। बहू, आज से ये तेरा घर है और तू इस घर की बहू नहीं बेटी है, क्योंकि मैंने तेरी माँ से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी को अपने घर में बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुझसे पूछने जा रही हूँ, तू इस घर में बहू बनकर रहेगी या अपनी ननद निशा की तरह बेटी बनकर? जी माँ जी, मैं बेटी बनकर रहना ही पसंद करूंगी। भाभी एक बार और सोच लो, आप इस घर में मेरी तरह रहना पसंद करोगी क्या? अरे इसमें सोचना क्या माँ जी, मैं इस घर की बेटी बनकर ही रहना चाहती हूँ। तो ठीक है बहू, तय रहा। तू इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रहेगी। तुझे इस घर में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। अभी जा, तू आराम कर ले, शाम से तेरी ड्यूटी चालू हो जाएगी। निशा अपनी भाभी कोमल को उसके कमरे तक छोड़ आती है। अब निशा हॉल में बैठी अपनी माँ सरला से कहती है, माँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये बहू बेटी बेटी बहू, सच सच बताइए ना। अरे अभी तो शुरुआत है, तू आगे आगे देख होता है क्या। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। खैर मैं काम कर लेती हूँ, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। निशा काम करने चली जाती है और सरला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। कुछ समय बाद यानी देर शाम कोमल अपनी सास से खाने के बारे में पूछने आती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? आज वैसे भी मेरी पहली रसोई है तो मैं कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। हाँ बहू, मेरा मतलब है कोमल बेटी, तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म तो पूरी करनी होगी, लेकिन उसके साथ तो पहले ये लिस्ट पकड़।
और निशा तो बे। इसमें ऐसा क्या लिस्ट है? राशन का लिस्ट है क्या? नहीं, लग तो नहीं रहा। इसमें तो काम और समय लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या करना है। हाँ, मेरे में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन ये काम के साथ समय का क्या लेना देना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ माँ, ये क्या है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये है कि तुम दोनों की काम की लिस्ट। जिस तरह निशा इस घर की बेटी है, उसी तरह अब तू भी इस घर की बेटी है, तो मैंने तुम दोनों के काम को आधा आधा बांट दिया है। इसका मतलब आधा काम मैं करूंगी और आधा काम भाभी? बेटी बोलकर इतना सारा काम करने को कह रही है, और अगर बहू बनती तो क्या होती? ये तो पूछना पड़ेगा ननद जी से। कोमल को काम की तो वैसे आदत थी, लेकिन वो ये उम्मीद कर रही थी कि उसकी सास ने जब उसे बेटी मान ही लिया है तो घर के कामों में भी समझौता होगा। लेकिन देर शाम ही सरला अपनी बहू को एक लंबा चौड़ा लिस्ट थमा देती है। कोमल काम कर कर के थक जाती है। शादी को 15 दिन भी ठीक से नहीं हुए और इन लोगों ने तो एक नई नवेली दुल्हन को नौकरी बना दिया है। थोड़ा सा ही तरस खा लेते। पहले ननद जी भी काम कर लेती थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी नखरे दिखाना शुरू कर दिया है। सरला अपनी बहू के पास आती है। अरे बहू, यहाँ ऐसे कैसे बैठी हुई है? आज तेरी लिस्ट में ज्यादा काम था क्या? और निशा कहाँ है? माँ जी, उनके बदले का काम भी मैं ही कर रही हूँ। वो तो अपने कमरे में फोन पर लगी हुई है। उसे तो मैं अभी बताती हूँ। जहाँ जाएगी कल को मुझे ही गालियां सुनवाएगी। ये एक नंबर की निकम्मी है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और कोमल को अपने घर से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है। यहाँ तक कि निशा भी अब कुछ भी नहीं करती थी। और ऐसे में कोमल के मन में एक बात आती है। अब तो मैं ननद जी से ही पूछती हूँ कि अगर मैं इस घर की बहू बनकर आती तो मेरे साथ क्या होता। अरे भाभी, खाना बनाए क्या? मुझे भूख लग रही है। अब रोटी तो बना दी है मैंने, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस घर की बहू होती तो माँ जी मुझसे कितना काम करवाती? आप सोच भी नहीं सकते हो उतना, क्योंकि माँ को बेटी के लिए थोड़ा प्यार तो आ ही जाता है। पर सास बहू में तो वैसी बात ही नहीं होती ना। इससे दुगना काम? मतलब वो आस पड़ोस के घर के काम भी मुझसे ही करवाती क्या? हे प्रभु, तूने मुझे बचा लिया। ये काम कम है क्या? बल्कि आप तो भाभी मेरे हिस्से का काम करती हो। अब बहन हो तो इतना तो करना पड़ेगा ना। ये बुढ़िया तो खेल गई। बेटी बोल बोलकर घर के काम के साथ अपनी बेटी के हिस्से का काम भी मुझसे करवाती है। इसमें भी इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी माँ को ही मेरी दूसरी माँ की तलाश थी, तो मिल गई मुझे सास के रूप में। कोमल अपने ससुराल में बेटी बनकर पछता रही थी, लेकिन यहाँ तो बहू का उससे भी बुरा हाल है। और वो देर शाम अपनी माँ उमा को फोन करती है। कैसी है मेरी कोमल बिटिया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ। आपने मेरे लिए एक ऐसा घर तो ढूंढ लिया जहाँ मुझे बेटी बनाकर रखा जाए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि बेटियों से भी कितना काम करवाया जाता है। और तो और मेरी सास ने मुझे बेटी बनाकर इतना काम करवा लिया है कि अब मेरी बॉडी काम ही नहीं कर रही। मेरी ननद मुझे बहन मान चुकी है और वो घर का कोई काम अब नहीं करना चाहती। बस दामाद जी ने तुझे पत्नी का दर्जा दिया है ना, कि कहीं उन्होंने भी तुझे। ना 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 माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन बेटियां जब यहाँ इतना काम करती हैं, तो ये लोग बहुओं से तो न जाने कितना काम करवाते होंगे। अरे मेरी बेटी, कितना काम करना पड़ता है तुझे। तू घर आना चाहती है क्या बिटिया? उसके लिए भी पूछा था मैंने, तो मेरी सास कहती है कौन सा मायका, तू तो इस घर की बेटी है, अब तेरा मायका और ससुराल सब यही है। अगर तू चली गई तो यहाँ इतना जो काम है वो कौन करेगा? अरे रे रे, ये कहाँ फंस गई मेरी बिटिया। रुक, तू नहीं आ सकती तो क्या तेरी माँ भी तुझसे मिलने नहीं आ सकती? मैं आती हूँ, रुक जा। हाँ माँ, आप ही आ जाओ ना, वरना आपसे मिले बिना कहीं मैं परलोक ना सुधार जाऊं। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, कल ही आती हूँ मैं। अपना ध्यान रखियो। कोमल अपने ही ससुराल में बेटी का दर्जा पाकर नाखुश थी, लेकिन उसके ससुराल में तो बहू का दर्जा उससे भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसे ससुराल में तो रहना ही था। और अगले ही दिन उमा भी अपनी बेटी कोमल से मिलने आती है और कोमल को थोड़ी तसल्ली तो होती है अपनी माँ को देखकर। शांति सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद अपनी बहू से चाय मांगती है। कुछ देर बाद कोमल अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। बहू, खाने में क्या बना रही है? अभी कुछ सोचा नहीं है माँ जी।
कोई बात नहीं बहू, लेकिन हाँ, खाने में कुछ भी बना, दाल सब्जी या फिर कुछ भी, बस उसमें आलू जरूर डाल दियो, नहीं तो बिना आलू के खाना अच्छा नहीं बनता। हाँ बिल्कुल माँ जी, मैं खाने में आलू जरूर डाल दूंगी। वैसे भी मैं इतने दिन से यहाँ इस घर में रह रही हूँ, मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि खाना चाहे कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो, लेकिन उसमें आलू होना ही चाहिए। ये हुई ना बात। चल अच्छा है, वैसे कम समय में ही तुझे पता चल गया कि खाने में जितना जरूरी नमक मिर्च मसाला होता है, उतना ही जरूरी आलू भी है। हाँ माँ जी, तो मैं अभी आलू की रोटी तो बना ही रही हूँ, साथ में घिया आलू की सब्जी भी बना देती हूँ, और दोपहर में आलू दाल और आलू चावल बना दूंगी। क्या? आलू की रोटी? अरे भला आलू की रोटी कहाँ होती है बहू? और आलू के चावल कैसे बनता है? कुछ नहीं माँ जी, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाएंगी। शांति कुछ समझ पाती उससे पहले कोमल किचन में चली जाती है। लेकिन यहाँ आलू की रोटी और आलू के चावल से कोमल का मतलब ये था कि आलू के पराठे और चावल में उबले आलू डालना। कोमल आलू खा खा कर काफी परेशान हो चुकी थी। करती भी तो क्या, वो तो अपनी सास के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाती थी। अगर मुझे पता होता ना कि इस घर में अनाज नहीं आलू खाते हैं, तो मैं कभी इस घर में शादी करके नहीं आती। कोमल गुस्से में खाना बना रही थी, तभी वहां उसकी पड़ोसन रजनी आती है और शांति को आवाज लगाती है। शांति, अरे ओ शांति, कहाँ है तू? तुझे कम दिखाई देता है क्या, या फिर जानबूझकर मेरे घर में चिल्लाने के लिए आ जाती है? अरे ये तो यहाँ बैठी हुई है। माफ करना शांति बहन, मैंने तुझे देखा नहीं। वैसे क्या बना है तेरे घर में? अगर कुछ बना है तो थोड़ा दे दे। वो क्या है ना, मेरा पोता खाने को लेकर थोड़ा ड्रामा कर रहा है। रजनी शांति से बात कर रही थी, तभी कोमल वहां आ जाती है। रजनी काकी, आप बिना गलत पते पर आ गए। आपके घर में तो फिर भी अच्छा खाना बनता है, लेकिन मेरे घर का हाल तो आपके घर से भी बुरा है। और वैसे भी हमारे घर के बारे में आपसे अच्छा और कौन ही जान सकता है। आलू चावल में आलू। बाहो, तुझे नहीं लगता कुछ तू ज्यादा ही बोल रही है? तो माँ जी गलत क्या बोल रही हूँ मैं, सही तो बोल रही हूँ। आपको पता है काकी, कल रात पापा जी ने खीर में आलू डालकर खीर खाई थी। क्या बात कर रही है बहू तू? खीर में आलू कौन खाता है? अरे रजनी, तू तो मेरे इनकी हरकतों को अच्छे से जानती है, फिर भी ऐसी बात कर रही है। हाँ हाँ सब जानती हूँ, लेकिन इतने आलू खाना भी सही नहीं है। रजनी की बातों का जवाब शांति नहीं देती और वहां से चली जाती है। तभी कोमल अपनी पड़ोसन से कहती है, देख रही है काकी आप किस तरह से ये अपनी हरकत ससुर जी पर थोप रही हैं। अरे इन्हें तो आदत ही पड़ गई है आलू खाने की, कि इतना आलू खा रही हैं और साथ में खिला रही है कि मेरी कमर अब कमर नहीं बल्कि कमरा हो गई है। मैं तो इनके आलू से बड़ी परेशान हो गई हूँ। बहू मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख, लेकिन सारा दोष ना तेरी सास का है, कि अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती। वैसे तुझे एक राज की बात बताऊं, तेरी सास की बड़ी बहन है कांता। शांति उससे बहुत डरती है। अगर शांति को कोई लाइन पर ला सकता है तो वो तेरी मौसी सास ही है। इतना बोलकर रजनी वहां से चली जाती है, पर कोमल के माइंड में रजनी की बात रह जाती है और रात को वो अपनी मौसी सास को फोन करके सब कुछ बता देती है। मौसी जी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तू चिंता मत कर बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही तेरे घर आती हूँ। अगले दिन अब कोमल किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ कोमल के ससुर अशोक जी आते हैं। बहू खाना बन गया क्या? बहुत जोर से भूख लगी है। बस होने ही वाला है पापा जी। वैसे आज आपको इतनी जल्दी भूख लग रही है? वो क्या है ना, आज बाहर के चक्कर ज्यादा लगा कर आ गया, इसलिए थक गया हूँ। वैसे आज खाने में बन क्या रहा है? और इस घर में बन ही क्या सकता है पापा जी। सुबह शाम एक ही काम है मेरा, ढेर सारे आलू उबालना, उसके बाद उसके छिलके उतारना, दाल चावल सब्जी सब में आलू डालना। कोमल को आलू बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खाना भी खाने बैठती तो आलू को छांट दिया करती। ऐसे ही एक शाम कोमल शाम का खाना बना रही थी, तभी वहां शांति आती है। बहू, आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी, आलू के अलावा इस घर में और कुछ बनता भी है क्या? कैसी बात कर रही है बहू? अरे आलू के अलावा दाल चावल सब्जी सब तो बनता है, बस फर्क इतना रहता है कि सभी में मैं आलू डलवा देती हूँ।
इसी बात का तो रोना है माँ जी कि आप सब में आलू डलवा देती हैं। माँ जी, आलू के अलावा और भी सब्जियां बनती है, आप उन्हें क्यों नहीं खाती? देख बहू, मुझे ना तेरी ये बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो पूछा है सीधे सीधे उसका जवाब दे दे। आज मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ, वो भी सिर्फ गोभी की। मेरा मन नहीं करता आलू खाने का। देख बहू, आज तू गोभी बना रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उसमें एक ही आलू सही, पर मेरे लिए आलू जरूर डाल देना। एक आलू डाल देना, भूलना मत। अब मेरा बस चले तो किसी दिन आलू में जहर ना दे दूं आपको, फिर न्यूज हेडलाइन भी यही होगी, बहू ने 2 वक्त आलू खाने वाले सास ससुर को दिया आलू में जहर, ब्रेकिंग न्यूज। अरे बहू, क्या बड़बड़ाए जा रही है तू खुद से, हैं? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं माँ जी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको कुछ कह सकूं। कोमल की बात सुनकर शांति कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। वहीं कोमल भी किचन में खाना बनाने में लग जाती है। न जाने कब आएगी मौसी जी, बोल रही थी कल ही आऊंगी, लेकिन सुबह से शाम होने को आई, पर मैं और किचन आलू से दूर ही नहीं जा पा रहे। भगवान, मुझे इस आलू और किचन से छुटकारा दिला दे। कोमल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में कांता की आवाज आती है। शांति, ओ शांति, कहाँ है? लगता है मौसी जी आ गई। थैंक यू मौसी जी यहाँ आने के लिए। कोमल खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वहीं कांता की आवाज जब शांति के कानों में पड़ती है तो शांति अपनी बहन के पास हॉल में पहुंच जाती है। अरे दीदी, तुम अचानक यहाँ? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस तरह अचानक यहाँ आओगी। वैसे कैसे आना हुआ? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? वैसे भी आना तो था ही, बहुत दिनों से तुम लोगों की खैर खबर जो नहीं ली थी मैंने। कोमल, ये आवाज तो मौसी सास की है, यानी वो आ गई। क्या बात है, अब होगा धमाका। अब देखती हूँ मुझसे इस घर में आलू कौन बनवाता है। लेकिन अगर मौसी सास ने मेरा साथ नहीं दिया तो? नहीं, उन्हें खुद आलू पसंद ही नहीं है, वो नहीं खाने वाली आलू। अब कोमल अपनी मौसी सास कांता के लिए चाय बनाकर लाती है। कांता कोमल को देखकर कहती है, हाय बहू, तो इतनी कमजोर कैसे हो गई? लगता है तेरी सास तुझसे कुछ ज्यादा ही काम लेती है, पर कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ इन सबको। ये क्या बोल रही हो सासू माँ? लगता है आप मुझे फंसा कर ही मानोगी। किस बारे में बात कर रही है आप दीदी? अरे ये सब छोड़, मुझे जोरों की भूख लगी है। बहू क्या बना रही है खाने में? मौसी जी, वो मैं खाने में आलू की सब्जी बना रही हूँ, आलू की रोटी भी और दलिया भी, लेकिन उसमें भी आलू होगा। हाँ, ये सब तो ठीक है, रोटी सब्जी दलिया, लेकिन सब में आलू? अरे इतने आलू क्यों? कोई खास वजह है क्या इतने आलू खाने की? नहीं ना मौसी जी, कोई खास वजह नहीं है, लेकिन माँ जी ने कहा था कि उन्हें गोभी में भी आलू खाना है, इसलिए मैंने गोभी का प्लान कैंसिल करके आलू की ही सब्जी बना दी। क्यों शांति, इतने आलू क्यों खाती है? अरे दीदी, क्या बताऊं, इनको ना आलू इतने पसंद है कि वो हर चीज में आलू डलवाते हैं, जिसकी वजह से घर में सभी को आलू खाने की आदत लग चुकी है। हाँ मौसी जी, माँ पापा जी सब में आलू डलवाते हैं। राम 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 राम, कहाँ है ये बुढ़ा? जरा बुलाओ उसे, मैं उसका दिमाग ठिकाने पर लगाती हूँ। अरे बस पापा जी का तो आने का समय हो ही चुका है, आते ही होंगे। कोमल आगे कुछ बोलती उससे पहले शांति बीच में बोल पड़ती है। दीदी, उनकी कोई गलती नहीं है, आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। शांति ये बात बोल ही रही थी कि इतने में अशोक जी घर आ जाते हैं, और जब वो शांति की बड़ी बहन को देखते हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, दीदी आ गई, अच्छा हुआ ये यहाँ पर आ गई। कम से कम अब जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक आलू तो नहीं खाना पड़ेगा। क्यों अशोक, मैंने सुना है तुम्हारे घर में तुम आलू आलू कहते रहते हो। मैं आलू? नहीं तो क्या मैं आलू खाती हूँ? देख शांति, तू जानती है ना मैं खाने पीने को लेकर कितनी सहज हूँ, तो अब जितने भी दिन मैं यहाँ रहने वाली हूँ आलू को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सत्यानाश, अब तो पेट पर लात पड़ने वाली है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी आपने। कांता की बात से घर में सभी खुश थे सिवाय शांति के। कांता की क्रांति से शांति चुप हो जाती है। कांता शांति के घर में करीब 1 महीना रहती है और इस बीच खाने में आलू बनता ही नहीं।
और मजबूरी में शांति को भी वो खाना ही खाना पड़ता है। लेकिन इस बीच सबकी जुबान का टेस्ट भी बदल जाता है और अगले 1 महीने के बाद कांता अपने घर वापस चली जाती है। माँ जी, आज तो मौसी सास चली गई, आलू फिर से बना दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, आलू का तो नाम भी मत ले। दीदी के आने से आलू खाने की आदत ही चली गई। इस तरह से शांति आलू खाना छोड़ देती है। कांता भले ही 1 महीना उनके घर रहती है, लेकिन जाते जाते आखिरकार शांति की आलू खाने की आदत को छुड़वाई देती है। लेकिन जो भी हो, इन सब से हमारी कोमल बड़ी खुश थी।